नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। यह हमारे साथ लाइव सेशन में आज बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत सारठ प्रखंड सारठ से वर्तमान मुखिया अनिल कुमार राव सुनने वाले हैं। तो चलिए लाइव सेशन में आज आपको रूबरू करवाते हैं मुखिया अनिल कुमार राव से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क पे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी सबसे पहले तो बताएं दर्शकों को कैसा रहा पंचायत का हाल, आपका कार्यकाल, कितना विकास हुआ पंचायत का आपके कार्यकाल में? विकास के तौर पर देखा जाए मैडम तो जो भी 13वीं बीच से हमारी शुरुआत हुई, 13वीं 14वीं 15वीं, तो जो जहाँ पे जो समस्या थी, पीसीसी हो, नाली हो, जल नल हो या लाइब्रेरी हो, जो भी है हमारे ओर से हुआ है सारठ पंचायत में। जी, तो जल नल कितने जल मीनार लगे हैं आपके पंचायत में? सोलर चलित 5 लगे हैं और 5 जल नल। जी, और आवास योजना की क्या स्थिति है, उस पर कितने लोगों को लाभ मिला? 2011 का लगभग 300 परिवार का बना है और अभी जो है 666 मैंने स्वीकृति कराया है, जिसमें 127 की पेमेंट हो चुकी है। बाकी दर बदर जैसे जैसे नंबर आता जाएगा होता जाएगा। जी, तो अनिल जी ये दूसरा कार्यकाल है आपका इस पंचायत में? नहीं, मैं पहली बार जीता हूँ 2015 में। जी जी जी, तो और पेंशन योजना की क्या स्थिति है, उसमें कितने लोगों को लाभ मिल रहा है इस वक्त? लगभग वो भी 350 लगभग। जी, 350 के करीब में। हाँ, और उसमें जैसे विधवा पेंशन हुआ तो फर्स्ट फेज में ही जीता था। 2015 में मैंने 125 राज्य विधवा सम्मान राशि विधवाओं, माता बहनों सबको मैंने कराया पूरे पंचायत में। जी, और लाल कार्ड ग्रीन कार्ड के अंतर्गत इस वक्त कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? लगभग 400 परिवार। जी, पंचायत में जब आपने पंचायत को संभाला था उस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या रही थी पंचायत में, क्या चुनौती सामने थी आपकी? चुनौतियाँ बहुत थी कि जैसे कि पूर्व कार्यकाल में बहुत से मैंने लोग दिग्भ्रमित करते थे जनता को। हमारे आने के बाद दिग्भ्रमित नहीं हुआ, डायरेक्ट मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी भी जनता को, मैं सिग्नेचर के लिए किसी भी जनता को कठिनाई नहीं, मैं पॉकेट में मोहर लेके चलता हूँ। जहाँ जो मिले वहीं मैं मार देता हूँ। जी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास करने का काम किया है आपने पंचायत? मैं प्रयास किया। मेरे पंचायत में ठेकेदार नहीं है, जो जिस गली में काम होंगे जी वही के लड़के लाभुक होंगे, वही के लड़के काज करेंगे। जी, मेरे पंचायत में दलाल नहीं है कोई, मेरे सीधा जनता से जुड़ा हुआ हूँ। जी, और मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुए आपके पंचायत में? मनरेगा के तहत देखिए, मेरा रेवेन्यू विलेज 7 है, जिसमें कि 6 रेवेन्यू विलेज आउटसाइडर है, लेकिन एक जो मेरा सारठ गांव है उसमें 90% बाजार ही है। तो मनरेगा का मेरा श्रम बजट कम है बाजार होने के नाते। तो जितना कुआं हुआ कुछ शुरुआत में मनरेगा के द्वारा कच्ची क्या कहते हैं रोड बनाया गया है और बकरी सेट भी बने हैं मैंने अपने श्रम बजट के अनुसार। अच्छा, और बिरसा हरित योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ? बिरसा हरी जी जी जी, बागवानी वाली योजना जो हरित बागवानी वाले 6-7 हुए हैं हमारे यहाँ। जी, 6-7 बागवानी हुए। जी, आपके यहाँ जल सिंचाई की क्या व्यवस्था है? मेरा सबसे बड़ा समस्या जल का है मैडम। जल का समस्या है कि मेरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना मेरा जो है बना हुआ था, मेरे आते क्योंकि उसका मेंटेनेंस पीआईडी के द्वारा या जिस रूप से ग्रामीण जलापूर्ति योजना का हुआ तो उस तरह से मेंटेनेंस हुआ, हमारे रीजन में सारा ठप हो गया था। फिर मैंने अपनी निजी फंड से उसको चालू कराया, लेकिन बाढ़ में कुआं धंस जाने के कारण मैंने कई बार पत्राचार किया, लेकिन उसमें टेंडर होना या तो नया कुआं बनना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा पंचायत में समस्या है जल समस्या, पेयजल समस्या। बाजार के कारण बहुत बड़ी समस्या है मेरा पेयजल समस्या। और मैं सरकार से आग्रह भी करूंगा कि सारठ पर हम माननीय जल संसाधन मंत्री से भी मैंने व्यक्तिगत
मधुपुर उपचुनाव में मिले थे, मैंने व्यक्तिगत उनको बोला था, कमलेश बाबू से। जी जी। तो अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये आपके कार्रवाई एक बृहद जलापूर्ति योजना का हुआ है, लेकिन पालोजोड़ी प्रखंड के लिए ये सारठ प्रखंड स्वीकृति हुआ है। पालोजोड़ी का तो कार्य चालू हो चुका है बृहद जलापूर्ति योजना का। मेरा सारठ प्रखंड के लिए अनिवार्य है। अब प्रोसेस इसके भी DPR बन गई है, सारा तैयार है, लेकिन पता नहीं किस कारण से अभी कार्य शुरू नहीं हुए। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो मंत्री जी ही बता सकते हैं, या तो PhD विभाग बता सकते हैं, टेक्निकल मैकेनिकल दोनों। जी जी अनिल जी, आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? स्वास्थ्य केंद्र है हमारे पंचायत में जी। सारी व्यवस्था वहाँ पर NM वगैरह रोजाना आती हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं रहते हैं रात में जी। NM रहती है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जी। तो स्वास्थ्य जनता के साथ करना जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है। अगर रात में एंटी रेबीज अगर किसी बच्चे को कुत्ता काट लिया जाता है तो वो कहा जाता है सारठ स्वास्थ्य केंद्र से कि सुबह आइए। अब बताइए, कोई बच्चा का इंजोर्ड था, मैंने गया था, इंजोर्ड था, उसकी ब्लड निकाल रहे थे, तो बोला कि सुबह आइए, एक टिटवैट का इंजेक्शन देके। स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है। जी। तो ये एक बड़ी समस्या है आपके पंचायत की। लोगों को स्वास्थ्य मूलभूत जरूरत है, स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी ही चाहिए, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हो आपके पंचायत में। शौचालय का कितना निर्माण हुआ अनिल जी आपके पंचायत में? जी, शौचालय का क्या निर्माण हुआ, कितना निर्माण हुआ? शौचालय लगभग 700 का टारगेट था, तो लगभग 500-550 बन चुके हैं। जी। और स्वास्थ्य की व्यवस्था तो आपने बताया कि चरमराई हुई है। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति ठीक है मैडम जी, उसमें कोई समस्या सामने नहीं आ रही है? उसमें कोई समस्या नहीं। एक समस्या है हाई स्कूल का। मेरे बॉय है, अगर 3 हाई स्कूल है, एक है 7 किलोमीटर, एक है 5 किलोमीटर, एक है 1.5 किलोमीटर पर। हम चाहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे, सारठ में हमारा एक हाई स्कूल का क्या कहते हैं स्वीकृति दिया जाए पंचायत के लोगों से। जी, आपके पंचायत में आंगनबाड़ी संचालित हो रही है या नहीं? जी जी जी, अच्छी तरह। कितने आंगनबाड़ी संचालित हो रही है? 3, 4, 5 आंगनबाड़ी। 6 जी जी। उसमें कोई कठिनाई नहीं है मैडम, क्योंकि मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि अगर डायरेक्ट जुड़े हैं अगर लोगों से, तो समस्या और करप्शन की बात बीच में नहीं आती है। जी। अनिल जी, दोबारा चुनाव में जाने की योजना है, किस मुद्दे के साथ इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए मैडम, या तो मैं क्या बोलूं इसमें, क्योंकि क्रिकेट और राजनीति कहना मुश्किल है, लेकिन हमें पूरे सारठ पंचायत की जनता पर उम्मीद है कि हमें दोबारा मौका हमको देगी। और इस बार महिला रिजर्व हो गया है, तो पत्नी मेरी होगी कैंडिडेट। जी जी। तुम आपकी धर्मपत्नी आएंगी मैदान में, तो अगर जीत करके आती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ कार्य करना है इस पंचायत में अनिल जी? सबसे पहले मेरे पंचायत में महिला सुरक्षित है मैडम जी, और आगे भी रहेगी। उसके बाद जो है सम्मान महिला का जो भी योजना है उसको अंबेडकर आवास महिला के नाम से, विधवा महिला के नाम से अंबेडकर आवास जो भी आए, हम 3-4 ही कोटा हमको मिले, मैंने सब मैंने चिन्हित करके दिया जिनको बहुत जरूरत है। जी। अनिल जी, हमारे चैनल के माध्यम से चलते चलते एक आखिरी बार लोगों से चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, एक चीज हम बोलना चाहेंगे मैडम। जी बोलिए। देखिए, जनता को 3 ही चीज का समस्या है मैडम, राशन, आवासन और पेंशन। जी। ये जनता की सबसे बड़ी मांग है। और सबसे बड़ी परेशानी एक चीज है आधार कार्ड का, जिसमें कि मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूं मैडम। MP MLA ये आधार कार्ड का फॉर्म है मैडम। कोई भी MP MLA ये एक मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है। MP MLA की भी जिम्मेदारी है कि आधार कार्ड पर जनता अगर कहीं मिले तो कम से कम उनकी सत्यापन किया जाए जी, कि मेरे विधानसभा के हैं, मेरे पंचायत के हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे प्रखंड के हैं। लेकिन हमने कभी कोई MLA MP को नहीं देखा आधार कार्ड में सिग्नेचर करते हुए।
जी। और झारखंड में पूर्ण अधिकार मुखिया को मिलना चाहिए बिहार के तर्ज पर। और बहुत ऐसे जब भी कोई नियमावली बनते हैं तो सारे मुखिया पर ही थोप दिए जाते हैं। क्या एमएलए एमपी पर भी नियम क्या वो खुद बनाएंगे वही लोग के लिए? मुखिया के लिए कुछ नहीं। हम लोग को सबसे बड़ा दुख कि सम्मान नहीं दिया जाता है मुखिया को। जी। सम्मान के नजर से जो भी सरकार आई वो कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग किया। अभी सारा पावर ब्लॉक को है, जैसे ऑपरेटर अपने मनमानी करते हैं, सब पदाधिकारी अपने मनमानी करते हैं। प्रखंड से भी कठिनाई है मैडम जी, ब्लॉक स्तर पर। हाँ, जो कि मैं बोल नहीं सकता हूँ वो सब बात। बहुत तरह की कठिनाई है। इतनी अब कम से कम झारखंड सरकार को देखना चाहिए कि मुखिया के साथ क्या हो रहा है, प्रखंड में क्या हो रहा है, ये चीज समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं जी। मुखिया का पद कोई कम नहीं आका जा सकता, कम नहीं है। बहुत ही जरूरी पद है। गांव के विकास का दायित्व मुखिया के ऊपर है, और गांव के विकास के साथ ही शहर का और राज्य का और देश का विकास सब है। जी जी जी। और जब से पंचायती राज का मुखिया बनना शुरू हुआ, आज थाने में देखिएगा कि एफआईआर का रफ्तार घट गया है। मेरे पंचायत में तो एफआईआर नहीं होते हैं, इक्का दुग्गा होते हैं, फिर हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारे पंचायत में एफआईआर नहीं होते हैं। जी जी, बिल्कुल। छोटी मोटी घटना। बिल्कुल, हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो परेशानियां बता रहे हैं उस पर सरकार ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया अनिल कुमार राव, जिन्होंने बताया कि अपने रीजन में अपने पंचायत के विकास के लिए तमाम प्रयास किए हैं। हर तरीके से इस पंचायत को सुविधा दिलाने की कोशिश की है, योजनाओं को धरातल पर उतारा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी पंचायत में काफ़ी परेशानी है, बहुत सी समस्याएं हैं, और ऊपर ब्लॉक स्तर पर हम लोगों को सहयोग नहीं मिलता, जिससे कि बहुत से काम बाधित हो जाते। इसके लिए उन्होंने सरकार से भी गुजारिश की कि इस पर ध्यान दिया जाए। और उनके पंचायत में एक प्रमुख समस्या उन्होंने बताई कि स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, उसे सही करना है। और सरकार से भी उन्होंने कई बार गुहार लगाया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जीत करके आते हैं तो इन सारी समस्याओं का निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।